बहू। मम्मी जी आप? काम चोर कहीं की, दिन रात सोई रहती है। अरे डिलीवरी के 10 दिन हो चुके हैं। अब चल मेरे साथ किचन में, काम में हाथ बटा। अनोखी माँ बनी है। अरे मैंने भी तो 3-3 बच्चे पैदा किए हैं। अरे मेरी सास तो ऐसी थी ना कि बच्चे होने के 6 दिन बाद ही घर का सारा काम करवाती थी, और घर का ही नहीं बाहर का भी करवाती थी। ये क्या बात हुई? जरूरी थोड़ी है जैसी तेरी सास थी वैसी तू बन जाए। तू तो किस्मत वाली है, तेरी बहू हीरा है, हीरा। सारा काम करती है। अभी उसके साथ दिक्कत है, तब तो कह रहा हूं उसे कुछ दिन और आराम करने दे। वैसे भी बहू की तकलीफ मुझसे ज्यादा तू समझ रही होगी। अरे एक वक्त तूने भी झेले हैं ये सब। मैं कौन सा अपने लिए कह रही हूँ। अरे काम काज करती रहेगी तो शरीर बहू का ही मजबूत होगा ना। वैसे भी जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मैंने भी तो घर संभाले हैं। घर के सारे काम तो मैंने ही किए हैं ना। उस वक्त हमारे हालात कैसे थे उसे तुम अनजान तो नहीं हो ना। अरे माँ बाहर संभालती थी तो तुम घर संभालती थी, इसमें कौन सी बुराई है। लेकिन अब तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है ना। घर में तुम भी हो, निधि भी है, दोनों मिलकर कर लो। आप निधि के पीछे क्यों पड़ गए हैं? अरे मैं जो बहू से कह रही हूँ वो करने क्यों नहीं देते? बहू चल उठ, मेरे साथ किचन में चल। चल के हाथ बटा। जी। बहू जी पापा जी। तू जा मुन्ने को संभाल। वैसे भी निधि करती क्या है, कॉलेज उसका खत्म ही हो गया। अब घर में पड़े पड़े बस मोबाइल देखेगी, उससे अच्छा अपने माँ के कामों में हाथ बटा देगी। मेरी बेटी कुछ दिनों में शादी करके तो अपने ससुराल चली ही जाएगी। जब तक यहाँ है उसे सुकून से जी तो लेने दो। ठीक है, तुम्हारे जो जी में आता है वो करो, लेकिन अभी बहू का शरीर बहुत कमजोर है, ज्यादा काम मत करवाना। इस कारण से अगर कभी कोई दिक्कत हुई ना बहू को तो ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या हुआ बहू? मम्मी जी मुन्ना बहुत रो रहा है, मैं थोड़ी देर में मुन्ने को चुप करवा के आती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, रोएगा तो उसका गला साफ हो जाएगा। तू इतना परेशान क्यों हो रही है? तू चल, तू मेरे साथ चल, छोड़ उसे। बहू एक कप चाय दे जरा। मम्मी जी चाय। अरे बहू कहाँ जा रही है तू? मम्मी जी वो मुन्ना रो रहा है ना, बस उसी को संभालने जा रही हूँ। हर वक्त मुन्ना मुन्ना करती रहती है। तुझे याद भी है कि आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है? जा मेरे लिए पोहा बना कर ले आ। लेकिन मम्मी जी मुन्ना रो रहा है। अरे रोने देना, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, रोने से बच्चों का गला साफ होता है। तो इतनी परेशान क्यों हो रही है? जा जल्दी से पोहा बना कर ले आ। वाह, तुम भी कमाल करती हो। क्या हुआ जी? अब आप बीच में क्यों कूद पड़े? अब जब बहू को इतना परेशान करोगी तो मुझे तो बीच में कूदना ही पड़ेगा ना। मुन्ना तब से रो रहा है, तुम चाय पोहे सबकी फरमाइश कर रही हो। अरे जाकर जरा मुन्ने को संभाल नहीं सकती? किचन में भी हाथ नहीं बटाओगी, मुन्ने को भी नहीं संभालोगी, तो बेचारी अकेले क्या क्या करेगी। क्यों जी, बहू का तकलीफ तो बहुत दिख रहा है आपको। जब मैं परेशान रहती थी, खाना बनाना बच्चे को संभालना सारा काम मेरे ऊपर था, तब तो आपने कभी कुछ नहीं कहा। तुम हर बात में दूसरी बात को क्यों घुसाने लगती हो? अरे कम से कम बच्चे को नहीं संभाल सकती तो अपने लिए नाश्ता चाय तो बना सकती हो ना तुम। मेरी माँ ने क्या किया, मैंने क्या किया, वो सब अब सुनाने से क्या फायदा। बहू तू जब मुन्ने को संभाल, पोहा बनाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, दोपहर का खाना मैं बाहर से ऑर्डर करवा दूंगा। सावित्री तुम तो एक औरत हो ना, औरत हो कि औरत की दुश्मन बनी बैठी हो। सच सच बताना, क्या तुम्हें बहू की तकलीफ नहीं दिखती? मुझे सब दिखती है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो मैंने झेला है वो मेरी बहू भी झेले। जितना मैंने बर्दाश्त किया है वो मेरी बहू भी बर्दाश्त करे, तब तो उसे समझ में आएगा। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। जरा सोचो सावित्री, अमन सब देखकर भी बर्दाश्त कर रहा है, अगर किसी दिन तुम्हें कुछ कह दिया तो कितना बुरा लगेगा। क्यों कहेगा कुछ? अरे मैं उसकी माँ हूँ, मेरा हक है। छोड़ो ये सब, मैं एक मेड से बात करके आया हूं, वो कल से आ जाएगी। महीने का 5,000 रुपया लेगी। मेड? इस घर में मेड आएगी? इतना परेशान मत हो, मुझे अमन ने ही कहा था। अच्छा, मेड के लिए अमन के पास पैसे हो गए, और परसों जब निधि मांग रही थी ड्रेस के लिए पैसे, तब तो अमन ने नहीं दिया। ड्रेस लेनी भी उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन मेड रखनी बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले डिलीवरी में इतने सारे खर्च हुए,
क्या तुम लोगों को दिखता नहीं है क्या? तुम और तुम्हारी बेटी हर वक्त बेफिजूल के पैसे खर्च करती रहती हो। कौन कहा था प्राइवेट में जाकर इतने सारे पैसे खर्च करने के लिए? अरे हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में भी तो जा सकते थे। क्यों, तुम्हें नहीं दिख रहा था बहू का कंडीशन क्या था? डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था या तो बच्चा बचेगा या फिर मां बचेगी। आरती, मेरा नाश्ता कहाँ है? वरना काफी देर से रो रहा है। कहाँ गई आरती? जरा देखूं तो। आरती, क्या हुआ है मेरी बहू को? आपकी बहू बहुत कमजोर हो गई है। ऐसा लगता है जैसे दिन भर काम करती है और खाना ठीक से नहीं खाती। कौन रहता है इनके साथ दिन भर? जी, मेरी पत्नी रहती है। आप कैसी औरत हैं? अरे, अपनी बहू का दर्द नहीं समझ में आता आपको? लगता है दिन भर काम करवाती रहती हैं और खाना भी नहीं देती सही से। आपको तो अच्छे से पता होगा ना, डिलीवरी के 3 महीने तक ज्यादा काम करना सही नहीं है। आइंदा से अपनी बहू का और अपने पोते का खास ख्याल रखिएगा, वरना फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, मैं कुछ विटामिन लिख देता हूँ, आप सुबह शाम दीजिएगा, आपकी बहू जल्दी ठीक हो जाएगी। करमजली, मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक? मुझे दूसरों के सामने बेइज्जती करवाकर। ये क्या कह रही हो तुम? गलत क्या कह रही हूँ? अरे, क्या कमी छोड़ा है इसके लिए? ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स सब तो लाके रखा है घर में, खाती क्यों नहीं है? कितना झूठ बोलोगी? और अरे, लाकर तो रखा है तुमने, लेकिन खाती तो तुम और तुम्हारी बेटी हो ना। बहू को तो मैंने कभी खाते नहीं देखा। अब क्या उसके हाथ उठाकर दूंगी तब वो खाएगी क्या? उसे घर के काम से फुर्सत मिले तब तो वो खाएगी। तुम माँ बेटी तो दिन भर बैठी रहती हो, बस बकरी की तरह मुंह चलता ही रहता है। आपको तो हर वक्त मेरी ही गलती दिखती है, कभी अपनी बहू की गलती नहीं दिखती ना। सुबह से उठती है तो बहू बस घर के कामों में ही लगी रहती है। तुम्हारा काम क्या है? बस अड़ोस पड़ोस में जाकर चुगली करना बहू की। क्या मैं अपनी बहू की चुगली करने जाती हूँ? हाँ, नहीं तो और क्या, और करती ही क्या हो तुम। आइंदा से बहू का ख्याल रखना। बहू का ख्याल रखना। अब तेरी तबीयत कैसी है? हाँ पापा जी, अब मैं ठीक हूँ। आरती, अमन, तू आ गया बेटा? सामान पैक कर लेना, कल हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो अमन? मम्मी, मैं ये घर छोड़कर किराए के घर पे जा रहा हूँ। क्या किराए के घर पे जा रहे हो तुम? हाँ मम्मी, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो आज आरती के साथ हुआ है वो फिर हो। हमें इस उम्र में इस तरह अकेला छोड़कर तू किराए के घर में जाकर रहेगा? तूने एक बार भी नहीं सोचा अपने माँ बाप के बारे में? मम्मी, एक बार नहीं, मैंने कई बार सोचा, तब जाकर ये फैसला लिया हूँ। बहू, तूने भड़काया है ना मेरे बेटे को? नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ भी नहीं कहा है इन्हें। नहीं मम्मी, आरती ने कुछ भी नहीं कहा है। आप कुछ क्यों नहीं कहते? आप क्यों नहीं समझाते अमन को? मैं क्या समझाऊं? हाँ, तुमने उसके पास कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा। वैसे भी किराए के मकान में जाने के लिए मैंने कहा है अमन से। आपने? लेकिन क्यों? सौरभ तो पहले ही अपने परिवार को लेकर विदेश चला गया, अब अमन भी। सब तुम्हारी करतूत है, तुमने इस तरह का व्यवहार रखा है ना, इसलिए सब तुमसे दूर जा रहे हैं। और हाँ, अगर मुझे ज्यादा परेशान करोगी ना तो मैं भी चला जाऊंगा। नहीं प्लीज, आप अमन को समझाइए ना, वो ये घर छोड़कर ना जाए। नहीं सावित्री, उसने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। लेकिन पापा जी, ये तो कोई समस्या का समाधान नहीं है ना। नहीं बहू, तेरी सास को तभी अकल ठिकाने आएंगे जब इसके पास कोई भी नहीं होगा। आप एक बार तो सोचिए, मम्मी पापा अकेले हो जाएंगे। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका ले रखा है क्या? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं वादा करती हूँ अब मम्मी सुधर जाएंगी, अब कभी भी मम्मी ऐसा नहीं करेंगी। अपना घर छोड़कर कोई जाता है भला? लोग बातें बनाएंगे। मैं तुम्हें तब से समझा रहा हूँ, मुझ पे अब इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला। और हाँ, तुम भी अपना सामान जल्दी से पैक कर लो, अब यहाँ लौट कर नहीं आना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका गुस्से में लिया हुआ फैसला फिर बाद में आपको पछतावा करना पड़े। नहीं आरती, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने गुस्से में ये फैसला नहीं लिया, मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। क्या आप खुश रह लेंगे मम्मी पापा से दूर होकर? खुश नहीं तो कम से कम दुखी भी नहीं रहूंगा। वो मम्मी है आपकी, अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? बस आरती बस, अब मुझे मत समझाओ। अमन, अमन बेटा प्लीज मेरी बात मान ले। देखिए ना मम्मी जी, ये मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं, आप ही कुछ कहिए। मैं मानती हूँ अमन कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगली बार से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मम्मी, मैं आपको एक नहीं कई बार मौके दे चुका हूँ,
लेकिन आप सुधरती नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे अमन, बात मान ले मेरी। अमन, ठीक है बेटा, एक मौका और देकर देख। अगर फिर भी नहीं सुधरी तेरी माँ तो तू चले जाना इस घर से। तुझे मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। ठीक है पापा, आप कहते हैं तो मैं मम्मी को एक मौका देता हूं, लेकिन मम्मी ये आखिरी मौका होगा, समझिए आप। ठीक है बेटा, अब मैं सुधर जाऊंगी, अब मुझे दूसरे मौके की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहू। जी मम्मी जी। मेरे पोते को दे मुझे। तू भी आ बहू, मेरे पास आ।